हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। यानी कि आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन पर बात करने वाले हैं। समांतर श्रेणी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं समांतर श्रेणी को स्टार्ट करता हूँ। समांतर श्रेणी में हमारे मेन दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म कौन सा होगा और उन टर्मों का योग क्या होगा, ये निकालने का फॉर्मूला। इस तरीके से दो टोटल फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरी समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, समांतर श्रेणी, समांतर का अगर मैं संधि विच्छेद करूं, हिंदी में संधि विच्छेद बोलते हैं किसी वर्ड को तोड़ना, वो किस किस वर्ड से बना हुआ है उसको तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो समांतर श्रेणी को अगर मैं दो भागों में तोड़ूं तो इसका बनता है समान, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। यानी कि इंग्लिश में बात करूं तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करूंगा? डी से। जहां पर मैंने डी लिखा आप समझ जाओगे कि वो कॉमन डिफरेंस की बात की जा रही है। जहां पर डी में हिंदी में, डी को यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर। डी को हिंदी में यहाँ पे क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। यानी कि अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। समांतर श्रेणी यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसके हर एक पद के बीच में डिफरेंस हमारा कैसा हो? समान हो। हर एक पद के बीच में डिफरेंस हमारा समान हो, वही हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे कि मैं मान के चलो नेचुरल नंबर को लिखता हूं 1 2 3 4 5, इसी तरीके से चलते जाएंगे, इसी तरीके से ये चलते चले जाएंगे। अब मैं इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स को देखता हूं। जैसे कि इनके बीच में मैं डिफरेंस देखूं तो कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। अगर इनके बीच में डिफरेंस देखूं तो 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस देखूं तो 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस देखूं तो 1 का डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो टर्मों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, सभी के कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। कैसा आ रहा है? समान। अतः मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसके टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो समान है, इसीलिए यहां पर सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस 1 है। अतः ये श्रेणी जो है, नेचुरल नंबर जो मेरे हैं वो समांतर श्रेणी में होते हैं। वो किसमें होते हैं? समांतर श्रेणी में होते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक और जैसे एग्जांपल ले लेता हूं। मान के चलो मैंने सम संख्या को लिख लेता हूं 2 4 6 8 10, इसी तरीके की संख्याएं मेरी आगे चलती जाएंगी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरा यहाँ पे पहला पद कितना है? पहला पद मेरा 2 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखता हूँ तो कितना आता है? 2 आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखता हूं तो कितना आता है? 2 आता है। इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 2, इसी तरीके से ये मेरा डिफरेंस चलता चला जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? सेम है। हर एक टर्म के बीच में, दोनों टर्मों के बीच में डिफरेंस कैसा है? सेम है। अतः मेरी सम संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होती हैं। ऐसे में विषम संख्याओं की बात करूं तो विषम संख्याएं 1 3 5 7 इसी तरीके से चलती चली जाएंगी। तो इनके बीच में भी डिफरेंस मेरा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इनके बीच में भी डिफरेंस मेरा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कहने का मतलब एक ऐसी श्रेणी, ये जरूरी नहीं है कि सब डिफरेंस 1 हो या 2 हो, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, 3 भी डिफरेंस हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर डिफरेंस हो सकता है, आधा नंबर भी डिफरेंस हो सकता है, पॉइंटों में भी डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, पर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। बस ऐसी श्रेणी जिसमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम हो, वह हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब मैं इसमें बात कर लेता हूं कि इसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं, फॉर्मूले बेस्ड पे क्या क्या इसमें कंटेंट रहते हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने फर्स्ट अभी लिखा, मान के चलो मैंने अभी जैसे फर्स्ट लिखा 1 2 3 4, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। मान के चलो ये चला गया n तक। कहां तक चला गया? n तक चला गया, n तक चला गया।
तो अगर मैं इसकी बात करूं जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, या इंग्लिश में बात करूं तो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ए से। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो इस डिफरेंस सेम है तो दूसरा टर्म आता है डी। डी इसे क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसे क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसे बोलते हैं सार्व अंतर। अब ये संख्या कहां तक जा रही है? मान के चलो n तक ना जा करके ये कहां तक जा रही है? k तक जा रही है। कहां तक जा रही है? k तक जा रही है, ठीक है। k कोई इसी संख्या का कोई पद है, तो ये जो मेरा क्या होगा? वो लास्ट पद होगा। क्या होगा? लास्ट पद। क्या होगा ये? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। और इसमें कितने टर्म है? इसमें माना इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 इस तरह के कितने टर्म है? n टर्म। कितने टर्म है? n टर्म है। इसमें मेरी श्रेणी में कितने टर्म है? n टर्म, ठीक है। टर्म कितने हैं? n, ठीक है। कितने टर्म है? n टर्म है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला मेरा बनता है, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला मेरा बनता है टर्म ऑफ n का। मान के चलो मुझे कोई टर्म निकालना है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा, इसका 12वां टर्म क्या होगा, इसका 15वां टर्म क्या होगा। तो जो टर्म की बात की जाएगी वही मेरी क्या होगी? n होगी। तो मुझे n यहाँ पे निकालनी है। और टर्म ऑफ n की बात करता हूं तो टर्म ऑफ n क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, ठीक है। टर्म ऑफ n क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। टर्म ऑफ n को लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? tn से डिनोट कर लेते हैं, या फिर इसको l से भी डिनोट कर लेते हैं। इसको l से भी डिनोट कर लेते हैं। तो टर्म ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें क्या करना होता है? सबसे पहले a को लिखो, प्रथम पद को a, फिर प्लस का साइन लगाओ, a प्लस फिर क्या है? n में से 1 को माइनस कर दो। n में से 1 को माइनस कर दो। n क्या है यहाँ पे? nth टर्म। जिस टर्म तक हमें जाना है उसमें से एक माइनस करो, और कॉमन डिफरेंस है उसका उसमें कर दो मल्टीप्लाई। उसका उसमें कर दो मल्टीप्लाई। ये हमारा होता है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म। टू फाइंड आउट द nth टर्म, यानी nth टर्म को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा, जिसमें कि हमारे 4 कंटेंट रहते हैं। टर्म ऑफ n यानी कि अंतिम पद उसका क्या है, ठीक है। a यानी कि फर्स्ट पद उसका क्या है। n क्या होता है? n होता है हमारा उसमें कितने टर्म हैं। और d क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये फॉर्मूला मेरा आया कैसे है। ये फॉर्मूला मेरा आया कैसे है, तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूला मेरा फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर मान के चलो मैं मान के चलो मेरा प्रथम पद a है। मान के चलो मेरा प्रथम पद क्या है? a है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? टर्म ऑफ 1 होगा। टर्म ऑफ 1 हुआ कि नहीं? प्रथम पद है a, तो यहीं से मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। और इसका दूसरा पद आएगा वो क्या आएगा? a प्लस डी आएगा। a प्लस डी, क्यों? क्योंकि हर एक पद में जो डिफरेंस होता है मेरा सेम होता है। तो यहाँ पे a में d ऐड होकर के दूसरा पद बन गया। फिर क्या आएगा? a प्लस 2d आएगा। एक और d इसमें ऐड हो गई तो मेरा ये टर्म ऑफ कौन सा बन जाएगा? ये मेरा टर्म ऑफ थर्ड बन जाएगा। एक और ऐसे करके चलता जाएगा। मान के चलो एक और लिखूं तो मैं चौथा टर्म क्या आएगा? a प्लस 3d करके आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा चौथा टर्म, ठीक है। ऐसे करके मैं बढ़ता जाऊं और टर्म ऑफ n लिखूं तो टर्म ऑफ n मेरा क्या होगा? देखो टर्म ऑफ n लिखने के लिए क्या करता हूं, a तो सब में सेम है, तो a मैंने लिख लिया। प्लस का साइन भी सब में सेम है तो प्लस का साइन भी मैंने लिख लिया। अब मैं बात करता हूं कि d मेरा कैसा आएगा। देखो यहाँ पे जब मेरा टर्म ऑफ 1 था तो यहाँ पे क्या था? a प्लस 0d था। कितना था? 0d, यानी कि यहाँ पे d मेरा 0 से मल्टीप्लाई करके गायब हो गया। नेक्स्ट टर्म ऑफ 2 की बात करता हूं तो यहाँ पे कितना d आ गया? 1d आ गया। अगर 3 की बात करता हूं तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ 4 की बात करता हूं तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। तो कहने का मतलब जो मेरी यहाँ पे चल रही है उससे एक कम होकर के संख्याएं इसको एक कम होकर के d में मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे 4 है, 4 में से एक कम होकर के आया। तो यहाँ पे n है तो n में से एक कम होकर के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, उसमें कर दूंगा मैं d का मल्टीप्लाई। यही मेरा क्या है? टर्म ऑफ n है। इस तरीके से मैं टर्म ऑफ n इजीली निकाल सकता हूं। टर्म ऑफ n इजीली निकाल सकता हूं। क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, यानी कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला मेरा यहां से ये बन जाता है। अब बात कर लेते हैं n पदों के योग के फॉर्मूले की। अब बात कर लेते हैं n पदों के योग के फॉर्मूले की। तो n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है?
n पदों के योग का फॉर्मूला होता है s ऑफ n, इसे व्यक्त करते हैं s ऑफ n। s का मतलब सम ऑफ n, इसको बोलते हैं सम ऑफ n। तो सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये मेरा होता है एक फॉर्मूला, मेरा सम ऑफ n का ये होता है। n उसमें किसी भी सीरीज में समांतर श्रेणी में कितने टर्म हैं, यहाँ पे n होती है, 2/2 हो गया, a मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, l लास्ट पद हो गया, l क्या हो गया मेरा लास्ट टर्म हो गया। एक और इसका फॉर्मूला बनता है सम ऑफ n। सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू d। यानी a तो मेरा ये रहा और l की जगह पे क्या आ गया, l की जगह पे आ गया a प्लस n-1 इंटू d। क्यों? क्योंकि l क्या होता है, टर्म ऑफ n की अगर मैं बात करूं तो टर्म ऑफ n क्या था मेरा, a प्लस n-1 इंटू d। यही तो मेरा l था। टर्म ऑफ n क्या था, लास्ट टर्म। टर्म ऑफ n क्या था, लास्ट टर्म, यही तो था। और l को भी मैं क्या बोलता हूं, लास्ट टर्म बोल देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म ऑफ n बोलो, चाहे a चाहे l बोलो, चाहे इसे एक एनसीईआरटी में दे रखा है a ऑफ n भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, a n बोलो या l बोलो या टर्म ऑफ n बोलो, इन तीनों को बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। टर्म ऑफ n का क्या मतलब है, कौन सा, n वा पद, इसको हिंदी में बोलते हैं। टर्म ऑफ n को क्या बोलते हैं, n वा पद, n वा पद। अगर हमें n वा पद निकालना है, जैसे कि मान के चलो कोई सीरीज चलती आ रही 1 2 3 4 का 25वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, तो कौन सा, n वा, यानी n वहां पर कितना है, 25 है, तो n वहां पर 25 है। बाकी d हम निकाल ही सकते हैं। d हम कैसे निकाल सकते हैं, d हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस ले लो, वही हमारी डी होगी। ठीक है, किसी भी कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारी डी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले यहाँ पे 3 ड्राइव होकर के आते हैं। ये हमारा टर्म ऑफ एन का फॉर्मूला है। ये हमारा सबसे पहला हमारा क्या है, टर्म ऑफ एन का फॉर्मूला है। एन वा पद निकालने के लिए, जिसमें ए हमारा फर्स्ट पद होता है किसी भी सीरीज का, प्लस एन हमारा क्या होता है, एन टर्म, एन होती है कितने उसमें नंबर ऑफ टर्म में, -1, और ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ये होता है हमारा टर्म ऑफ एन, यानी कि लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है, सम ऑफ एन, यानी nth टर्म तक हमें सम करना है, सबको जोड़ना है, तो उसका फॉर्मूला बनता है n/2 a प्लस n-1 कोष्टक d। या a प्लस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस ए को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2ab इसको बोल सकता हूं, क्योंकि a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस n-1 कोष्टक d, ये फॉर्मूला भी मेरा यहाँ से बन जाएगा। सम ऑफ एन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस n, यानी कि अगर किसी श्रेणी में मुझे नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट पद दिया हुआ है और उसका अंतिम पद दिया हुआ है, तो फिर मैं उसके सम का फॉर्मूला सम ऑफ n इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे। जैसे कि मैं बात करता हूं डी की, डी कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मेरा कॉमन डिफरेंस, अगर मैं डी की बात करता हूं सार्वंतर की, ये मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, ये मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर कोई श्रेणी ऐसे बढ़ती चली जा रही है 2 4 6 8 10, इस तरीके से अगर कोई श्रेणी बढ़ती जा रही है, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 2 डिफरेंस है, यहाँ पर भी प्लस का 2 डिफरेंस है, ऐसे यहाँ पर भी प्लस का 2 डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस मेरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है। अगर मान के चलो कोई श्रेणी मेरी घटते हुए क्रम में हो, अगर मान के चलो कोई श्रेणी मेरी घटते हुए क्रम में हो, जैसे कि मैं लिख दूं 10 के बाद 9 8 7 6 5 4, तो हमेशा करते क्या है, डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो आगे वाला टर्म होता है उसमें से फर्स्ट वाले टर्म को हम घटाते हैं। चाहे कोई सा भी टर्म ले लो, जैसे ये टर्म ले लिया तो इसमें से इसको घटा दो, चाहे ये वाला टर्म ले लिया तो इसमें से इसको घटा दो। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें देखना है, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। तो डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, तो ये मान के चलो टर्म फर्स्ट है, ये मान के चलो टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है, ये टर्म 4 है, ये टर्म 5 है, ये टर्म 6 है। इसी तरीके से मेरी श्रेणी बढ़ती जा रही है। अब मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
T2 माइनस T1, T मतलब टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, तो कैसे निकालेंगे 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। इस तरीके से मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मान के चलो ये टर्म फर्स्ट है मेरा, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है, तो टर्म मैं निकालता हूं यहाँ से D, तो टर्म सेकंड में से माइनस कर दिया टर्म 1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, प्लस का 2। इस तरीके से मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो मेरा प्लस का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है। अगर मेरी सीरीज बढ़ती जा रही है नंबर में तो मेरा प्लस का पॉजिटिव होगा मेरा कॉमन डिफरेंस। अगर श्रेणी घटती जा रही है तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा। तो और निकालना कैसे डिफरेंस, किसी भी आगे वाले पद में से उसके पीछे वाला पद हमें घटा देना है। T2 माइनस T1 कर दो तो भी बराबर आएगा। देखो एक और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान के चलो इस तरीके से पद हमें दे रखे हैं, T1, फिर T2 दे रखा है, उसके बाद T3 दे रखा है, उसके बाद T4 दे रखा है, फिर T5, फिर T6। इस तरीके से हमें पद हमें दे रखे हैं, इस तरीके से हमें टर्म दिए रखे हैं। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, वो हमेशा हमारा इस तरीके से होता है, T2 माइनस T1 हमेशा ये बराबर होगा T3 माइनस T2, हमेशा बराबर होगा T4 माइनस T3 हमेशा इसी तरीके से बराबर होता जाएगा Tn माइनस 1। हमेशा इस तरीके से ये मेरा कॉमन डिफरेंस बराबर होता जाएगा। आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाते चले जाओ, आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटाते चले जाओ, हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो मेरा समान आएगा। इसी वजह से तो इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, हर एक में समान डिफरेंस मेरा होगा। तो अब तक हमने समांतर श्रेणी में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। n-वा पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है टर्म ऑफ n, n-वा पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 कोष्टक d। जहाँ पे a होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, a हमारा क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। n क्या होता है, n होती है पदों की संख्या, n क्या होती है, पदों की संख्या, n क्या होती है, पदों की संख्या, यानी उसमें कितने टर्म है। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। टर्म क्या होता है, टर्म ऑफ n होती है n-वा पद, टर्म ऑफ n होता है हमारा n-वा पद। और यहाँ पे Sn जो आया है वो होता है n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग जो होता है वो हमारा होता है Sn। इस तरीके से सारी टर्मिनोलॉजी मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। a होता है प्रथम पद, n होती है पदों की संख्या, d होता है कॉमन डिफरेंस, टर्म ऑफ n होता है n-वा पद, और s ऑफ n होता है सम ऑफ n टर्म। ठीक है, जैसे मैंने नंबर्स में आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग, प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था n कोष्टक n+1/2। तो ये फॉर्मूला भी फॉर्मेशन मेरा इसी से हुआ है। अगर मैं पहली प्राकृत संख्याओं की बात करता हूं, अगर मैं प्रथम प्राकृत संख्याओं की बात करता हूं, तो देखो प्रथम क्या होती है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, उसके बाद 6, इसी तरीके से चलती जा रही है। और कहां तक जा रही है, n तक मेरी इसमें चलती चली जा रही है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट पद की बात करूं तो भी n वही n ही है, और मैं ये कितने टर्म है इसमें, वो भी मेरे क्या होंगे, n होंगे। कहने का मतलब टर्म ऑफ n बराबर भी n है, और इसमें n पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या भी मेरी इसमें कितनी है, n ही होगी। तो अब मैं टर्म ऑफ n निकालता हूं, क्या निकालना है, योग का फॉर्मूला निकालना है। तो s ऑफ n मुझको निकालना है, सम ऑफ n मुझको निकालना है। तो सम ऑफ n क्या होता है, n/2, यानी कि जो n पद है वो n/2, ठीक है। और a प्लस l, a मतलब फर्स्ट टर्म, और l क्या होता है, लास्ट टर्म भी मेरा क्या है, n है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे बन के आया आता है n/2 ब्रैकेट n+1, n कोष्टक n+1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n ब्रैकेट n+1/2। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी इजीली हम लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3, 5, 7 का 24वां पद ज्ञात करो। यानी मेरी सीरीज ऐसे चलती जा रही है। तो सबसे पहले मैं अगर चेक करूं कि ये क्या मेरी समांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दो। तो 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2। तो यानी इस तरीके से मेरा डिफरेंस कैसा आता जा रहा है, समान आता जा रहा है। अतः मेरी ये श्रेणी जो चल रही है वो समांतर श्रेणी में चल रही है। तो फिर हमें क्या निकालना है, इसका 24वां पद निकालना है। यानी कि n यहाँ पे कितना है 24, n मेरा कितना है यहाँ पे 24, और मुझे निकालना क्या है, टर्म ऑफ 24 निकालना है। 24वां पद मुझको यहाँ पे निकालना है। ए यानी कि फर्स्ट पद, ए कितना मेरा दे रखा है 3 यहाँ पे दे रखा है ए मेरा, और डी कितना दे रखा है, तो डी को निकालने के लिए क्या करते हैं, टर्म ऑफ 2 में से टर्म ऑफ 1 को माइनस कर दो, या फिर टर्म ऑफ 3 में से टर्म ऑफ 2 को माइनस कर दो। कैसे भी निकाल लो, आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटा करके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। साफ अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है T24। हमें पता है कि T ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट d, ये होता है मेरे टर्म ऑफ n का फॉर्मूला। मुझे कितना निकालना है T24 निकालना है। T24 निकालना है तो a कितना है मेरा 3, तो a की जगह पे 3 को रखा, प्लस n कितना है मेरा, n कितना है 24, तो 24 की जगह पे 24 माइनस का 1, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से, मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 3 का 3 प्लस 24 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेंगे 23 मल्टीप्लाई 2 बराबर 23 दूनी 46, 46 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 49। 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर सीरीज 3, 5, 7 इस तरीके से चलती जा रही है तो इसका जो 24वां पद होगा वो मेरा 49 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है 3, 6, 9, 12 डैश 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 इस तरीके से चलती जा रही कोई सीरीज के 20 पदों का योग मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे n कितना है, n कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो सबसे पहले जो गिवन होता है, जो दे रखा होता है, उसे हमें आसानी से फाइंड आउट करना है। और हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, अगर हमें सीरीज के बारे में पता होगा तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, हमारा प्रथम पद क्या होता है 3 होता है, ठीक है। सारवंतर हमें d निकालना है, तो d क्या होगा 6 में से 3 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। n हमारा आ गया 20। अब हमें निकालना क्या है, पदों का योग निकालना है। तो योग के पदों का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये हमारा योग का फॉर्मूला होता है। पर एल यहाँ पे क्या होता है अंतिम पद होता है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे तो मुझे अंतिम पद दिया ही नहीं है, यहाँ तो ये सीरीज मेरी बढ़ती जा रही। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला मेरा इसमें काम नहीं करेगा। तो फिर कौन सा वाला करेगा, जो दूसरा वाला दे रखा था 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे मेरा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अब क्या करते हैं, जो दे रखा है उसे मैं फॉर्मूले में पुट कर देना। तो सम ऑफ n यानी कि सम ऑफ मुझे 20 यहाँ पे निकालना है। तो n/2 यानी कि 20/2, 20/2 यहां से हो गया। 2a यानी 2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे, a कितना है मेरा 3 दे रखा है, प्लस n-1, n यानी कि 20, तो 20 - 1, और d कितना मेरा दे रखा है 3, d कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 का ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 20 का 20 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, 2 तिया 6 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 19, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 का गुणा किससे करेंगे 3 से, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। आगे सॉल्व करते हैं तो 7 और 6 13, और 5 और 1 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो सम ऑफ n कितना आ जाएगा 630। यानी कि इस सीरीज के अगर 20 पदों को जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ आएगा 630। अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है 5, 12, 19, 26 इस तरीके से मेरी कोई सीरीज चलती जा रही है और उसमें T20 हमें फाइंड आउट करना है। T20 का मतलब 20वां पद, T20 का मतलब क्या हुआ 20वां पद, 20वां पद हमें निकालना है। और S20 का मतलब 20 पदों का योग, S20 का मतलब 20 पदों का योग। यानी हमें इस क्वेश्चन में दोनों चीज उसने पूछी है, 20वां पद इस श्रेणी का क्या होगा और 20 पदों का योग इस श्रेणी का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ T20 निकाल लेता हूँ, T20 निकाल लेता हूँ। तो T20 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए,
T20 निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद मेरा यहाँ पे कितना है, ए बराबर कितना है 5 प्लस एन मेरी कितनी है यहाँ पे 20, तो 20 माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 और डी मेरा कितना है, डी को क्या कर, डी निकालने के लिए क्या करूंगा, 12 में से 5 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर चेक करना हो समांतर श्रेणी तो 19 में से 12 घटा दो तब भी 7 आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तब भी 7 आएगा। तो यहाँ से मेरा डी कितना आ जाएगा, यहाँ से डी आ जाएगा मेरा 7, डी कितना आ जाएगा 7, तो डी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो टर्म ऑफ 20 कितना आ जाएगा, T20 कितना आ जाएगा 5 प्लस 20 में से 1 गए तो 19 मल्टीप्लाई 7, टर्म ऑफ 20 कितना आ जाएगा, हमें 5 प्लस करना है, किसमें करना है 9 7 63 की 3 6 हासिल 7 और 1 7 एकम 7 और 6 13, तो T20 कितना आ जाएगा मेरा 138, ये मेरा T20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टर्म ऑफ 20 तो मेरा आ गया 138। अब मुझे क्या निकालना है, S20 निकालना है, S20 मुझको निकालना है, S20 मुझे निकालना है। तो S20 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी कि 20/2। ए कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है 5 प्लस एल में यहाँ पे कर देता हूँ, एल मेरा कितना है T20, यही तो मेरा एल होता है, उसने 20 तक ही पूछा है और ये भी 20 तक पूछा है उसने, तो मेरा ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, कहां तक 20 पद तक, तो वो कितना है 138, तो 138 मैं यहां से सीधा इसे यूज कर लेता हूं 138। तो इस तरीके से इसको मैं इससे काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा 10 बार। तो S20 मेरा कितना आ जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 143, तो 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो S20 कितना आ जाएगा 1430, यानी कि इस जो समांतर श्रेणी है इसके 20 पदों का योग 1430 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है -14 -11 -8 -5, इसी तरीके से मेरी श्रेणी चलती जा रही है कि 20 पदों का योग क्या होगा, यानी कि S20 मुझको इसका फाइंड आउट करना है कि S20 मेरा कितना होगा। तो सबसे पहले S20 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ए निकालो प्रथम पद, तो प्रथम पद मेरा क्या होगा यहाँ पे -14, प्रथम पद मेरा क्या होगा -14। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, क्या निकालना है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, तो -11 माइनस करना है किसको, -14 को, किसको करना है -14 को, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो -11 तो -11 ही रहेगा, और ये माइनस होकर क्या बन जाएंगे +14 बन जाएंगे। तो 14 में से 11 गए तो कितने बचेंगे 3, तो यहाँ से मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या निकालना है 20, यहाँ पे n कितना दे रखा है, n कितना दे रखा है 20 दे रखा है, n कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d। यहाँ पे l वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्यों, l क्या होता है 20 लास्टवा पद होता है, लास्टवा पद तो हमें दे नहीं रखा है, तो l वाला फॉर्मूला ना लगा करके हम इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। तो n/2 यानी कि 20/2, तो 20/2 ब्रैकेट 2 का मल्टीप्लाई, ए हमारा कितना दे रखा है -14, तो -14 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, n हमारा कितना दे रखा है, n हमारा कितना दे रखा है 20, तो 20 में से 1 कर दो -20 -1, और d कितना दे रखा है +3, तो इसका कर देंगे हम 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार, ब्रैकेट लगाएंगे, 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 28, प्लस ये चला जाएगा 20 में से 1 गया तो 19, 19 दूनी 19 दिया 57, यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 57। ठीक है, 57 में से हमें क्या करना है 28 को माइनस करना है, तो 57 में से 28 को कर लेंगे माइनस, तो 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा 4, और 4 में से 2 गए तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 19, सॉरी ये कितना आ जाएगा 29, तो 10 × 29, तो इनका योग कितना आ जाएगा 29 × 10 हो जाएगा, तो 290, यानी कि इस श्रेणी के 20 पदों का योग मेरा कितना आ जाएगा 290। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 8 पदों का योग 11 है। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे मैं टर्म ऑफ 3 लिखूं और प्लस टर्म ऑफ 8 लिख दूं, तो इन दोनों का योग मेरा कितना है
11 दे रखा है, और सेकंड लाइन दे रखी है कि 4वें तथा 10वें पदों का योग कितना है 14 है। तो 4वें यानी कि टर्म ऑफ 4 लिख दूं प्लस और टर्म ऑफ 10 लिख दूं, तो इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो वो कितना आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा। तो श्रेणी का 99वां पद यानी कि टर्म ऑफ 99 मुझको इसमें फाइंड आउट करना है। तो भाई किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रथम पद चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है यानी कि हमें ए चाहिए होता है तो ए निकाल लो, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकाल लो, और बाकी एन हमें चाहिए होता है तो एन यहाँ पे कितना दे रखा है 99 हमें दे ही रखा है। तो ए और डी हमको कैसे भी मिल जाए तो उस श्रेणी का हम 99 पद आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें श्रेणी पता होना चाहिए कि हमारी श्रेणी कौन सी है। तो हमें ये सारी ए और डी निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज दे रखी है, तो इनसे हम कैसे निकालेंगे, टर्म ऑफ एन का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। टर्म ऑफ एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। तो यहाँ पे हमें टर्म ऑफ 3 निकालना है, तो उसका क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, और क्या डी। ठीक है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, जो हो जाएगा टर्म ऑफ 3, और टर्म ऑफ 8 कितना हो जाएगा ए प्लस 7d बराबर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ये कैसे निकालने, इसको रटना नहीं है, जितना टर्म ऑफ दे रखा है तो a प्लस जितना दे रखा है उसमें से एक कम करके लिख दो। तो यहाँ पे 3 दे रखा है तो 2d लिख दो, यहाँ पे 8 दे रखा है तो यहाँ पे 7d लिख दो। a प्लस 3 दे रखा है तो 2d, a प्लस अगर 8 दे रखा है तो 7d, एक कम करके हमें d लिख देना है। तो a और a कितने हो जाएंगे 2a, a और a कितने हो गए 2a, और 2d और 7d कितने हो जाएंगे 9d बराबर कितना आ जाएगा 11। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से मैं यहां से सेकंड इक्वेशन बनाता हूं। टर्म ऑफ 4 मुझे निकला है तो क्या होगा a प्लस 3d, ये तो इसका बन जाएगा, प्लस टर्म ऑफ 10 लिखना है तो a प्लस इसमें से एक कम करके लिख दो 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो यहां से a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 3d और 9d कितने हो जाएंगे 12d यानी कि 12d बराबर इसका सम कितना है 14। इस तरीके से इसका सम कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से अगर दो मेरे वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन मुझे दे रखी हैं तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके आसानी से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो करते हैं, चलो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं माइनस। तो माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज, तो 2a से 2a तो क्या हो जाएगा मेरा खत्म हो जाएगा, 2a से 2a खत्म हो गया, माइनस का 12d, ये प्लस का 9d है तो कितना बचेगा माइनस का 3d, माइनस का 3d मेरा यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस खत्म, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1, 3 का डिवाइड 3 से 3 कट जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 1, d बराबर 1 मेरा आ जाएगा। तो d की वैल्यू मैं इसमें से किसी में भी पुट कर दूं, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दूं, मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मान के चलो इस वाली इक्वेशन में मैं d की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 2a प्लस 9 की डी की जगह 1 पुट करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, बराबर इधर कितना दे रखा है 11 दे रखा है। तो 2a प्लस 9 इधर दे रखा है, 9 को उधर ले जाएंगे तो 11 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 11 में से माइनस होगा 9 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मेरा a बराबर यहां से कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, a बराबर मेरा कितना आ जाएगा 1। कहने का मतलब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद में मेरा a बराबर भी 1 आया और d बराबर भी कितना आया 1 आया, यानी प्रथम पद भी उसका 1 है। अगर मैं इसको श्रेणी को लिखूं तो देखो मेरी श्रेणी कुछ इस तरीके से बनेगी, प्रथम पद 1 है ना तो प्रथम पद मैंने लिख दिया 1, ठीक है, और d मेरा 1 है। अगर किसी भी श्रेणी को हमें फॉर्मेशन करना है, यदि उसका मुझे प्रथम पद और d दे रखा है तो मैं उस श्रेणी का फॉर्मेशन कहीं तक भी कर सकता हूं। तो क्या करना क्या है, टर्म दूसरा निकालना है तो d को बस ऐड करते चलो, टर्म तीसरा निकालना है d को फिर से ऐड कर दो, टर्म चौथा निकालना है तो फिर से d ऐड कर दो, ऐसे आगे बढ़ते जाना है, d को मुझे ऐड करते जाना है। तो टर्म ऑफ 1 दे रखा है, टर्म ऑफ सेकंड निकालना है तो एक में एक ऐड कर दो तो 2, टर्म ऑफ थर्ड निकालना है तो फिर से एक और ऐड कर दो, फिर से एक और ऐड कर दो, फिर से एक और ऐड कर दो, फिर से एक और ऐड कर दो। तो इस तरीके से मुझे टर्म ऑफ कौन सा निकालना है 99वां निकालना है। तो 99वां निकालना है तो मेरा टर्म ऑफ कितना हो जाएगा 99 ही हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये मेरी कौन सी है प्राकृतिक संख्याएं बन गई, ये जो मेरी सीरीज बन रही है वो प्राकृतिक संख्याएं बन गई। और टर्म ऑफ उसने 99वां पूछा कि 99वां टर्म क्या होगा, एक डिफरेंस है और एक से ही वो स्टार्ट हो रही है, तो 99वां टर्म कौन सा होगा, 99वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी 99 ही आएगी, और क्या आएगी। अगर इस तरीके से सॉल्व करना तो इस तरीके से सीख लो, नहीं तो फिर मैं इसको निकाल के दिखा देता हूं। जैसे कि टर्म ऑफ 99 मुझे निकालना है तो a कितना है 1
प्लस n माइनस 1, n यानी कि 99, तो 99 में से कर दो -1, 99 -1 और d कितना है 1, तो d गया 1, तो बराबर 1 प्लस 99 में से 1 गया तो कितना बचेगा 98, और 98 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 98, तो 1 प्लस 98 कितना हो जाएगा 99, मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 99। तो अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है, यदि किसी श्रेणी का छठवां पद 6 है, यदि किसी श्रेणी का छठवां पद 6 है तथा 16वां पद उसका 14 है, तो श्रेणी का 27वां पद क्या होगा, यानी टर्म ऑफ 27 हमें इसमें ज्ञात करना है, जिसमें टर्म ऑफ 6 हमें दे रखा है 6 और टर्म ऑफ 16 हमें दे रखा है 14। तो लिख लेते हैं, टर्म ऑफ 6 हमें कितना दे रखा है 6, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6, और टर्म ऑफ 16 हमें कितना दे रखा है 14, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। इनको क्या कर लेते हैं, दोनों को कर लेते हैं माइनस, a प्लस 15d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, ये इक्वेशन मेरी सेकंड दे रखी है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस में कर देता हूँ सेकंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को कर देता हूँ माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, इसको कर देता हूं मैं माइनस यहाँ से, तो माइनस कर दिया, ए से ए मेरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ए से ए कर दिया मैंने खत्म, और 15d माइनस का है, 5 का d मेरा प्लस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 10d मेरा यहाँ से बच जाएगा। और इधर देखो तो इधर यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 8 और 6 14, तो माइनस का 8 मेरा यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस मेरा खत्म, तो d कितना आ जाएगा 8/10, यानी कि 2 से मैं इसे काट दूं तो 4 बार कट जाएगा, 2 से इसे काट दूं तो 5 बार कट जाएगा, d मेरा आ जाएगा 4/5, d कितना आ जाएगा 4/5। जैसे d मेरा 4/5 आ जाएगा तो मैं इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख करके आराम से a का मान निकाल सकता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, a का मान मुझे निकालना है, प्लस 5 की जगह मैं क्या रख दूं d रख देता हूं, d यानी कि 4/5 को मैं इसमें रख देता हूं, तो बराबर कितना है 6 दे रखा है, 5 से 5 खत्म, तो इधर क्या बच जाएगा 4, इधर 4 बच जाएगा, तो 6 में से क्या कर देंगे 4 को माइनस कर देंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से मेरे a बराबर तो 2 आ गया, d बराबर आ गया 4/5। अब मुझे निकालना क्या है, टर्म ऑफ 27 निकालना है, तो टर्म ऑफ 27 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टर्म ऑफ 27 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 26d, a प्लस 26d, a कितना दे रखा है 2 दे रखा है, प्लस 26, d कितना दे रखा है, d दे रखा है 4/5, d कितना दे रखा है 4/5। इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व, तो 2 प्लस 6 चौक 24 की 4, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10/5 बराबर, इसका आंसर पॉइंटों में क्या आ रहा है, पॉइंटों में निकालते हैं, पॉइंटों में आंसर आ रहा है इसका, तो 5 दूनी 10, 2 आ गया 0, ठीक है, और 5 40, यानी 20.8 मेरा इसका यहाँ से ये हो जाएगा, और इसको इसमें ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 22.8। इस तरीके से इस श्रेणी का 27वां पद मेरा 22.8 होगा, टर्म ऑफ 27 कितना होगा 22.8। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी श्रेणी का पहला व आखिरी पद यानी कि टर्म ऑफ फर्स्ट यानी कि ए हमें कितना दे रखा है 5 दे रखा है, जो भी दे रखा होता है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहला पद हमें दे रखा है, आखिरी पद यानी कि एल हमें दे रखा है, एल हमें कितना दे रखा है 2025, ये हमें एल दे रखा है। यदि इसका सार बनतर 5 है तो एपी का हमें योग ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है इस एपी का योग ज्ञात करना है। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एन पता होना चाहिए, एन हमारा क्या है, तो एन तो हमें पता नहीं पर हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म हमारा क्या है 2025 है, और हमें पता है कि डिफरेंस हमारा कितना है 5 का, और डिफरेंस अगर हमारे 5 पे चल रहा है तो 2025 को हम क्या कर देते हैं, अगर हमें एन निकालना है तो जो लास्ट टर्म हमें दे रखा है उसमें हम कॉमन डिफरेंस का डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारी नंबर ऑफ टर्म उसमें निकल आती है। किसी भी श्रेणी के अगर लास्ट का पद हमें दे रखा है और उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है और उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस का डिवाइड हम उसके लास्ट टर्म में कर देते हैं, जिससे कि उसमें नंबर ऑफ टर्म निकल आते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 चौके 20, फिर 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 5 25, यानी 405 मेरे इस श्रेणी में पद होंगे। इस श्रेणी में कितने पद होंगे 405, यानी एन मेरी ये आ गई, ठीक है, एन मेरी कितनी आ गई 405। अब मुझे निकालना क्या है, इन एपी का योग निकालना है, यानी कि 405 पदों का योग निकालना है। तो सम ऑफ 405 ये मुझे निकालना है, क्या होता है n/2, n/2 यानी कि 405/2, 405/2 मल्टीप्लाई
ए प्लस एल, क्यों ए प्लस एल, एल मुझे लास्ट पद भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, तो 5 + 2 0 2 5, बस इस तरीके से कर लेना है। तो एस ऑफ 405 मेरा कितना हो जाएगा, 405/2 मल्टीप्लाई, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0, 2 और 1 3 हो जाएगा 0 2, यानी 20 30 मेरे इसका यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। अब इसको काट देंगे इससे, तो कितना बार कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ से इसको काटने के बाद मेरा ये आ जाएगा। अब इससे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 10 और 15, इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, 405 से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 5 25, 5 और 6 7 0, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, फिर एक और मल्टीप्लाई करें, 4 पंजा 20, 2 हासिल 4 और 2 6, फिर 0 4 एकम 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 7 0, और ये 6 5 11 और एक यहाँ से ये आ जाएगा और 4 411075, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। अभी कुछ क्वेश्चन एपी में मेरे बकाया हैं जिनको कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई समस्या आपको आ रही है तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं उसका समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।